क्या राजनीति में, लोकतंत्र में और संविधान की उपस्थिति में अब यही बचा था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए? कांग्रेस पार्टी इस देश में युद्ध कराना चाहती है, धर्म युद्ध, गृह युद्ध, जाति युद्ध। इसको हम कभी स्वीकार नहीं होने देंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी को, नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता अविलंब दिखा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मंच पे लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी की मौजूदगी में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्णप्रिय, हृदय प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के संदर्भ में और उनकी ब्रह्मलीन माता जी के संदर्भ में जो अपशब्द, अपभ्रंश और गालियों का प्रयोग किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को बिहार की सम्मानित जनता से, देश की जनता से, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके परिवार से इमीडिएट माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी को, नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता अविलंब दिखा देना चाहिए। हम राहुल जी को यह बता देना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की मौजूदगी में गाली गलौज, हिंसा का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में युद्ध कराना चाहती है, धर्म युद्ध, गृह युद्ध, जाति युद्ध। इसको हम कभी स्वीकार नहीं होने देंगे। और आपने अपनी मौजूदगी में जिस प्रकार से अपने नेताओं का पीठ थोक कर गाली गलौज करवाया है, तो बिहार की सम्मानित जनता इसका रिजल्ट आपको देगी। ओका बोका तीन तरह का खिलवा करके आपको वापस दिल्ली भेजेगी। ये बिहार है, विश्व का पहला लोकतंत्र है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम आपकी गीदड़ भभकियों में आने वाले नहीं हैं। बिहार की सम्मानित जनता कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रही है। लालू जी का गठबंधन 10 सीटों से ऊपर नहीं जाएगा। लालू जी के लाल तेजस्वी जी खुद राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। और इसी हार की हताशा को देखते हुए राहुल गांधी अब अपने लोगों के माध्यम से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं। क्या राजनीति में, लोकतंत्र में और संविधान की उपस्थिति में अब यही बचा था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए, राहुल गांधी जी के लिए? राहुल जी, आप अपने आप को बड़ा विनम्र और विद्वान प्रस्तुत करते हैं जनमानस के बीच में, लेकिन जो कुकर्म, जो कुकृत्य और जो निंदनीय कार्य आपके नेताओं के द्वारा दरभंगा की पवित्र धरती पर हुआ है, बिहार की जनता इसको क्षमा नहीं करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हृदय में हैं और प्रधानमंत्री को हम भगवान मानते हैं। और इसका रिजल्ट बिहार के चुनाव में आपको जरूर मिलने जा रहा है।